Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we're going to discuss summation of series using integration. मतलब कि हम समेशन किसी भी सीरीज का समेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से, वो हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले। ये हमारी लिमिट्स की सीरीज का 12th लेक्चर है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी भी लिमिट को या फिर सीरीज को डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब इसका कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अगर मेरे पास कोई सा भी इस टाइप के समेशन दे रखा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा r इज इक्वल्स टू g1 ऑफ x टू g2 ऑफ x और f ऑफ r डिवाइड बाय n। अगर मेरे पास इस टाइप को कोई सा भी समेशन दे रखा है जहाँ पर समेशन भी है और एक लिमिट भी है, तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx। अब यहाँ पर a b क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब करना क्या है, जब भी आपके पास इस टाइप से इस फॉर्म का कोई सा भी समेशन दे रखा है तो आपको क्या करना है, f ऑफ या फिर कह लो r डिवाइड बाय n के जगह x लिख देना है और सिग्मा के जगह इंटीग्रेशन लिख देना है। फिर क्या करना है, 1/n के जगह dx लिख देना है। r/n है उसकी जगह x कर दो तो f ऑफ r/n f ऑफ x हो जाएगा। सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन, क्योंकि वैसे भी जो इंटीग्रेशन होता है उसकी लिटरल जो डेफिनेशन होती है वो सिग्मा ही होता है, फिर समेशन ही होता है। फिर 1/n के जगह मैं लिख दूंगा 1/n की जगह dx। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कि a और b क्या है। a बराबर है a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर x की जगह n आएगा, n। तो a क्या है, a इज इक्वल्स टू g1 ऑफ n डिवाइड बाय n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये है a की डेफिनेशन। अब b की डेफिनेशन क्या है, b इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी g2 ऑफ n डिवाइड बाय n, g2 ऑफ n डिवाइड बाय n। तो हमें करना क्या है, अगर हमारे पास कोई सा भी इस फॉर्म का समेशन दे रखा है तो आपको क्या करना होगा, r/n की जगह x सब्स्टिट्यूट कर दो, सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन आ जाएगा, 1/n की जगह dx आ जाएगा और साथ में a और b क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये हमने थोड़ी थ्योरी डिस्कस कर ली। अब इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ आता है कि अगर आप देखोगे कि इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन होती है, मतलब कि हमने इंटीग्रेशन को कैसे फॉर्म किया, तो ये वही डेफिनेशन है। कहने का मतलब क्या है, जब हमने इंटीग्रेशन को डिफ़ाइन किया था तो हमने इसी तरह से इंटीग्रेशन को डिफ़ाइन किया था, इसलिए ये सारी चीज़ें वैलिड होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इस फॉर्मूला पर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 डिवाइड बाय n, और ये मेरे पास इस तरह से एक समेशन दे रखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे 1/n सिग्मा f ऑफ r/n n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे वो देखते हैं। अगर मैं क्या करूँ, n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो है, ठीक है, फिर यहाँ पर मुझे 1/n लाना है तो 4 बाहर ले जाते हैं, 4 में बाहर लेके और 1/n भी बन गया। फिर क्या करेंगे, सिग्मा भी है यहाँ पर, r इज इक्वल टू 1 to 5n, और अब बस मुझे इसे f ऑफ r/n की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, अगर मैं ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, ऊपर 2r डिवाइड बाई n और नीचे 1 प्लस r डिवाइड बाई n का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब जब मैंने इस क्या कहते हैं समेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो अब इसे इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरे पास f ऑफ r डिवाइड बाय n है, अगर मैं इसे x की टर्म्स में लिखूँ, आ जाएगा 2x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x का स्क्वायर और 1/n dx बन जाएगा। अब लिमिट्स का क्या होगा, बाहर 4 था 4 लिख दो। अब लिमिट्स का क्या होगा, लिमिट के लिए क्या करना है, अपर लिमिट 5n है तो इसे डिवाइड बाय n कर दो, मेरे पास आ गया 5, ये अपर लिमिट। लोअर लिमिट 1 है तो 1 को डिवाइड बाय n टाइम्स से इन्फिनिटी, ये 0 का टेंड करेगा तो मेरे पास लोअर लिमिट 0 होगी। अब अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दूँ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, तो मेरे पास इस समेशन की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें करना कुछ नहीं है, जो नीचे दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसे t सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो फिर क्या होगा, 2x इज
2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया dt 1/√t इंटीग्रेशन, बाहर 4 है, 1 to 26, और इसके आगे का आप कर सकते हो बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट एग्जांपल कि किस तरह से हम समेशन या फिर लिमिट को कन्वर्ट कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, सेम जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि इसे हमें n टाइम्स टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r/n इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा। अब कैसे करेंगे देखते हैं। मेरे पास लिमिट है n टाइम्स इन्फिनिटी, ठीक है। फिर अब मेरे पास 1/n नहीं है, 1/n यहाँ पर कैसे आएगा। तो अगर मैं गौर से देखूँ तो यहाँ पर पावर में 1/n और बाहर जो लॉग है, तो मैं इस पावर को नीचे उतार सकता हूँ। जैसे ही नीचे उतारूँगा तो मेरे पास 1/n भी आ जाएगा। फिर सिग्मा है मेरे पास r इज इक्वल टू 1 और अपर लिमिट 5n। फिर अंदर मेरे पास फंक्शन क्या है 1 + r डिवाइड बाय n। तो मैंने किया क्या, इस पूरे जो मेरे पास समेशन था उसको ऊपर पावर जो थी उसे नीचे उतार के इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब करना क्या है, इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने कैसे करेंगे, समेशन के जगह इंटीग्रेशन आ जाएगा। फिर जो मेरे पास अंदर एफ ऑफ आर डिवाइड बाय एन था उसे मैं एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। फिर क्या करना है, 1/n को dx लिख लो, और इस तरह से मैंने इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब लिमिट्स कैसे लगाएंगे, जैसे मैं इसको 1 लोअर लिमिट 1 है डिवाइड बाय n किया तो 1/n n टाइम्स इन्फिनिटी करते हुए 0 हो जाएगा। फिर अब अपर लिमिट जो 5n है डिवाइड बाय n किया तो 5 आ गया, और ये मेरे पास आ गई इसकी अपर लिमिट। बस मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, और जो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो इस सीरीज़ के समेशन की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लिमिट को, किसी भी समेशन को, सीरीज़ के समेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं एक डेफिनेट इंटीग्रल में। फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके कह सकते हैं कि हाँ इस सीरीज़ के समेशन की वैल्यू ये है। तो ये हमने डिस्कस किया समेशन ऑफ सीरीज़ यूजिंग इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में लिमिट्स की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय।